कहता यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, बता तो रहा तीसरा पद और नौवां पद, सवाल है आपका 9 में कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य है, शून्य संख्या है तो कौन सा पद, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, एन इसका निकालना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, ठीक है, दिया गया है आपका तीसरा पद है 4, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद बराबर 4, तीसरा पद कितना है 4 है, और नौवां पद यानी 9 वाला, नौवां पद आपका है घटा में 8, तो कौन सा पद, कौन सा पद 0 होगा। जैसे देखो तीसरा पद हुआ 4, नौवां पद हुआ 8, उसी तरह से कौन सा पद, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां, कौन सा पद आपका क्या होगा 0 होगा। तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र से फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, या तो एनवा पद भी कर सकते हैं, एनवें पद लिखिए, क्या लिखिए, एनवा पद बराबर क्या होता है ए प्लस, हाँ एक है ना, एन पद। तो पहले तीसरा है तो यहाँ 3 लिख देते हैं, अब वहां लगा देते हैं अब पद, तीसरा का पद। तो ए हमको पता है, एपी तो पता नहीं है, तो एपी नहीं पता, ए तो खाली रहेगा, जोड़ एन, एन पता है ना, एन कितना है 3 नंबर वाला है, 3 नंबर है ना, तीसरा का नंबर में है तो 3 घाटा 1। क्या डी पता है आपको, नहीं पता है, तो तीसरा का पद संख्या कितना है 3 नंबर पर, क्या कितना है 4 है, बराबर ए जोड़ 3 में 1 घटेगा 2, डी गुना कर देंगे तो 2D हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण हो गया, क्या हो गया, समीकरण हो गया। फिर क्या करेंगे, अभी तो तीसरका के लिए लिए थे, वो नौवां भी है ना, तो नौवां यानी आप नौवां पद, नौवां पद बराबर ए, तो इसमें भी नहीं पता है ना, लेकिन इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बताइए नौवां पद कितना है, ए कितना है नहीं पता, 9 में 1 घटेगा, ये कितना समीकरण हो गया। आप देखिए ये 2 चर वाले क्या रैखिक समीकरण है, बनाइए जैसे हल कीजिए तो सुमित जी देखो इधर, यहाँ देखो समीकरण 1 आपका रेडी हो गया, समीकरण 2 रेडी हो गया। देखिए यहाँ पे ए और ए दोनों सेम है, सेम सेम अगर दोनों हर चीज अक्षर भी सेम है और चिन्ह भी सेम है तो घटाने पर काम करना चाहिए। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे या तो 1 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है आपका बन गया था समीकरण 1 घटा 2, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, ए जोड़ 2D है, ए जोड़ 2D बराबर कितना 4, और ये वाला कितना ए जोड़ 8D बराबर घटा 8, ठीक है। घटाने पर ना ये हो जाएगा जोड़, ये हो जाएगा घटा, ये हो जाएगा घटा, प्लस माइनस खत्म, 8 में से 2 घटेगा तो घटा में क्या बचेगा 6D बचेगा, बराबर 8 4 12, 6 का 1 6 दूनी 12, डी बराबर घटा में 2, सारा अंतर हमारा निकल गया।
अभी वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में या तो 2 में रख देंगे। जैसे कि आप समीकरण 2 से यहाँ पे समीकरण 1 से ही रहने दीजिए, 2 से नहीं। समीकरण 1 कितना है, ए जोड़ 2d बराबर 4, ए जोड़ 2 डी कितना है -2 है। हाँ ठीक है, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, इन्हें आ जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, तो 4 जोड़ 4 यानी ए बराबर, आपका ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया, है ना। तो आपको क्या पता करना है बाबू, कौन सा पद 0 होगा, है ना। तो कौन सा एनवा पद 0 होगा, है ना। तो एन अभी पता नहीं ना कितना है, एनवा पद बराबर, अभी हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखे है ना, क्या लिखे, ए जोड़ n-1 इंटू डी। अब एनवा पद नहीं निकालना ही है, ए कितना है हमारा 8 है, जोड़ एन कितना पता नहीं 1, डी कितना है घटा में 2। अब बताइए एनवा पद कितना चाहिए हमको, 0 चाहिए ना। आप देखिए 0 8 के 8 जोड़ एन घटा, घटेगा तो नहीं है, ऐसा कीजिए कि 8 इधर ले आइए तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, 0 को कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ गुना कर लीजिए, 2 गुना एन तो कितना हो जाएगा माइनस में, अब माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 1 तो 2, इस जोड़ में इधर आ जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, घाटा में हो जाएगा। घटा घटा जोड़ 8 2, देखिए दोनों साइड में माइनस है, दुक्का 2 2 5 है, मतलब n बराबर 5, अर्थात क्या हो जाएगा, पांचवा पद 0 होगा, अतः पांचवा पद बराबर 0। यही आंसर है आपका। जो नहीं बना है बना लीजिए जल्दी सा। अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर 2 को भूल जाइए, नवंबर दिसंबर में पढ़ना है लेकिन कुछ और ही पढ़ना है। देखिए 10 नंबर में क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां मतलब 10 नंबर पर जो संख्या है उससे 7 अधिक है कौन, 17 नंबर पर जो है संख्या। फिर से सुनिए, कहता किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। बस क्या निकालना है, सार अंतर, यानी डी सिर्फ निकालना है। हम लोग आगे जो निकाल रहे थे वो निकालने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 2 समीकरण रेडी होगा उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो सवाल आपका 10 नंबर में क्या है, कोई एपी है ना, जिसका 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, अधिक है। तो कौन वाला पद से, 10 नंबर वाला पद से। ठीक है, तो 10 नंबर पद देख लेते हैं पहले, जिसका 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र से एनवां पद बराबर क्या होता है, एनवां पद बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू 2, और ये 10वां पद कितना हो जाएगा, 10वां पद ए रह जाएगा, ये तो पता नहीं है, एन पता, एन कितना है 10, डी तो 10वां पद पता नहीं ना, संख्या कितना है ये तो पता नहीं है, तो 10वां पद बताया नहीं ना, बताया नहीं, बताया। 10वां पद कितना हो जाएगा, ए जोड़ 10 में से एक को घट जाएगा, कितना बचेगा 9 डी, यानी 10वां पद हमारे पास कितना है, ए प्लस 9 डी है। कोई दिक्कत, एंड 17वां पद ध्यान से समझिएगा, ये हम जो निकाले ना ये संख्या है, ये क्या है 10 नंबर पर यह संख्या है। ठीक, तो 17वां पद कितना हो जाएगा बाबू, ए प्लस एन की जगह कितना है 1 डी, तो ये भी पता नहीं ना 17वां पद कितना है।
और नहीं तो 17वां पद तो लिख सकते हैं हम लोग। 17वां पद 10वां पद से क्या है, 7 अधिक है, तो 10वां पद इतना है, तो एक से 7 अधिक है, एक जोड़ देंगे 7, तो 17वां पद हो जाएगा। नहीं, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए जोड़ 9D और जोड़ में कितना 7, ठीक है, ए जोड़ ये कितने बचेगा 18D। अब यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, कहा 16D, यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख देंगे 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है ना। यहाँ पे हमारा 10वां पद इतना है, इससे 7 जोड़ दिए, ये हमारा 17वां पद के बराबर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, ये ए है जोड़ 9D है, अभी 7 को इधर कर लीजिए या तो ई दोनों को इधर कर दीजिए, ठीक है, ए जोड़ 16D है, ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस में ए हो जाएगा, 9D आएगा तो इधर ये भी क्या चीज में हो जाएगा, अब बराबर में कितने बचेगा 7 बचेगा। देखिए प्लस माइनस 16 में से 9 घटेगा, अरे 7 का 7, 7 का 7, डी बराबर एक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सारवंतर, तो सारवंतर ही लिख ला ना, लिख लीजिए 10 नंबर। देखिए सवाल कहता है, जो भी संख्या होगा 132 अधिक 11 नंबर में है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इस उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54 नंबर पर जो संख्या है उससे 132 क्या होगा, अधिक होगा। तो एक पहले नंबर 54 नंबर पर कौन संख्या है पता करना होगा, तब न 54 नंबर वाला से क्या हो जाएगा 132 अधिक पूछ रहा है, तो 54 वाला जो संख्या होगा 132 जोड़ देंगे, तो ये वाला जो संख्या आएगा देखेंगे कि कै नंबर पर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। बात समझ में आया। हाँ, तो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहले सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, 54 नंबर पर कौन संख्या है, ठीक है। तो 54 नंबर पर कौन सा संख्या है ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, सारवंतर चाहिए, दो ये चीज चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। तीसरा तो ज्ञाते करना है। तो देखिए आपके पास क्या क्या है, आसान है ना। देखिए ए किस क्या दिया गया बाबू, ए आपका है 3 और डी कितना है बाबू, डी है आपका 15 घटा 3 कर लीजिए 12 हो जाएगा। अब हमको पहले सूत्र लगाइए, एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए जोड़ n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमको 54वें पद निकालना है ना, तो 54वें पद ए कितना हुआ, एन कितना नहीं पता है, यहाँ 54 है निकलना है, एनवा पद, एन नंबर पर वाला जो संख्या है 54 पर वाला निकालना है, एन पते न है 54, हाँ तो यहाँ ए एन लिखिएगा ना, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा ए एन, तो यहाँ ए 54 लिखिएगा, यानी ये ए से होता है क्या, अनुक्रम होता है, इससे एक ए एन को हम लोग टी भी सूचित करते हैं, टी एन, भारतीय भवन में आप देखिएगा टी एन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें एनसीईआरटी ए एन लिखता है, आप एनवा पद भी लिख सकते हैं सिंपली, जैसे का सवाल कर रहा है 54वें पद, इसके अनुसार हम एनवा पद रख रहे हैं, एनवा पद बराबर फॉर्मूला ये हो गया, तो 54वें पद बराबर लगा रहे हैं, बैठा देंगे इसमें मान, और डी कितना 12। अब ये 54वां पद तो पता नहीं ना, निकालना है कि 54 नंबर पर कौन सा संख्या है। ये हमारा 3 है, घटाइएगा तो कितने बचेगा, गुना कीजिए, 12 तिया 36 बकिया 3, 12 पचे 60 और 3 63, अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, मतलब 54 नंबर पर कौन सा संख्या है
639। सवाल में क्या बोला, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है ना जी, 132 अधिक है। यानी हमारा जो है मान लेते हैं एनवा पद होगा, एनवा पद बराबर 54वें पद से अधिक कितना बोला सवाल में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132। एनवा पद तो आपको पता नहीं है कि कौन सा संख्या है, क्या नंबर पर है, लेकिन संख्या पता हो जाएगा। 54वें पद कितना है, और 132। एनवा पद बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए होता है जोड़, n-1 होता है, डी होता है। कोई दिक्कत? आप देखिए ए कितना है आपका 3 है, और एन कितना है, एन तो निकाल है कि क्या नंबर पर है, एक। डी कितना है 12 ही है ना। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 2 11, 3 3 6 1 7, और ये भी कितना हो जाएगा, 8 पैचवा बचले है। अरे 9 2 11 के एक बाकी है, 1 3 3 6 1 7, 7 में कने पैचवा बचले, 6 1 7 है ना होले। अब इन्हें आके क्या हो जाएगा, घटा में का जोड़ में है, n घटा 1 12, 771 घटा 3, n घटा 1 12 बराबर कितने हो जाएगा, 4। 11 में 3 घटेगा तो 8 ही बचेगा, 6 768 कटता है 12 से, हाँ कट जाएगा। बार का 12, अब 12 छक 72, अब 12 ते 36 12 चौका 48, यानी n घटा 1 बराबर कितना, तो n बराबर कितना 64 जोड़ एक इधर आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 65। यानी कौन सा पद हो जाएगा 54वें पद से 132 अधिक, 65वां पद। अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। किसी को दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत, ठीक है। पहले हम क्या किए, 54वें पद ज्ञात किए, सवाल में बोला कि कौन सा पद, मान लेते हैं एनवा पद, एनवा पद क्या है 54वें पद से 132 अधिक, है 54वें पद जोड़ 132, 54वें पद इतना है 132 अधिक बोला तो, यानी दोनों को जो जोड़ देंगे वो वाला जो संख्या आएगा, मान लीजिए जैसे कि 771 है, यानी 771 कई नंबर पर है, तो हम यहाँ एनवा पद माने हुए थे, तो एनवा पद बराबर 54वें पद जोड़ 132, तो एनवा पद बराबर क्या, ए बराबर ए जो n-1 इंटू डी बराबर 54वें पद 639, 132 अधिक तो 132 जोड़ दिए, ये दोनों जोड़े 771। ए हमारा यहाँ ए है, ए 3 है, जोड़ तो जोड़, एन तो एन पता नहीं है, 1 माइनस में 1, आरडी आपका 12, फिर इसको कैलकुलेशन किए क्या आ गया, एन 65 आ गया। मतलब 65वां पद हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 54वें पद से 132 अधिक होगा।